हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में। और ये क्लास फर्स्ट होगी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की। आप सबको पता है टीयर 1 हमारा हो चुका है 7 फरवरी को। अब हमारा टीयर 2 होने वाला है। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आया है, जिनको पता लग गया है, मैंने कट ऑफ बताई, अगर उस कट ऑफ के अंदर आते हैं या फिर अगर आपका 70 या 60 प्लस भी होते तो भी मेरे को लगता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तो करनी ही चाहिए। देखिए गाइस, क्या बात है, बात की है डिस्क्रिप्टिव की तो इस क्लास में आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, देखिए। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है आप लोगों का, उसका जो सिलेबस है वो है ये। आप सबने देख लिया होगा, ये मैंने वही कॉपी पेस्ट कर रखा है जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों का 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा ये। इसके उन्होंने बांट रखा है 2 पार्ट के अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 250 वर्ड का था एस्से जो होगा आप लोगों का 40 मार्क्स का, वो बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसके अलावा लेटर होगा आपका 10 मार्क्स का। पार्ट बी की बात की तो पार्ट बी में उन्होंने लिख रखा है ग्रामर आएगी आपकी 30 मार्क्स की और ट्रांसलेशन आएगी 25 वर्ड्स। देखिए उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे 25 वर्ड्स, उन्होंने ये लिखा 25 सेंटेंसेज या कुछ, उन्होंने लिखा है 25 वर्ड्स। तो इसके बारे में बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 25 वर्ड्स आपके आएंगे और जिसको आपको लिखना पड़ेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जैसा कि उन्होंने 60 लिख रखा था टीयर 1 के अंदर, ऐसा ही यहाँ पे लिख रखा है कि आपको मिनिमम 50 लेने पड़ेंगे। तो जिनके 50 से कम आएंगे तो वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों का कि अगर हमारा जो टीयर 2 होगा उसके साथ ही हमारा टाइपिंग भी होगी, तो नहीं गाइस, सिर्फ आपका टीयर 2 होगा एक दिन, फिर टीयर 3 होगा एक दिन और टीयर 4 होगा एक दिन। तो सबकी डेट अलग अलग आएंगी। तो आप लोगों का जो जनरल एग्जाम का होगा वो आपका 50 मार्क्स का मिनिमम चाहिए जनरल कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी को चाहिए 45 मार्क्स। तो ये तो पता लग गया आपको। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि सर हमें प्रीवियस ईयर के बारे में बता दो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा है। तो उसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। ये पीपीटी है गाइस, मैं आपको लेके आता हूँ, देखो वेबसाइट पर। यह दिल्ली हाई कोर्ट का एडवर्टाइजमेंट जो अभी आपको पता है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 132। इसके अंदर जो इन्होंने सिलेबस लिखा है, जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस किया, वो यही है कि 250 मार्क्स का आपका क्या आएगा, ऐसे आएगा, लेटर आएंगे 10 मार्क्स की, ग्रामर आएगी 30 मार्क्स की, और उसके अलावा ट्रांसलेशन आएगी आपकी 20 मार्क्स की। ये तो सबको पता है आप लोगों को। लेकिन मैं जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देख गाइस, ये है पिछले साल का 2017 की जो वैकेंसी है, जिसकी रिक्रूटमेंट 18 में पूरी हुई। तो ये उस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है आप सबको। ये तो नॉर्मल चीज़ है, वैकेंसी नंबर आप सबको पता है और लिखा है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। लेकिन इन्होंने जो क्राइटेरिया दे रखा है सिलेक्शन का, वो ये दे रखा है। यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा ये नहीं, बट फिर भी देखो यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का आपका टीयर 1 होगा, जिसके अंदर पहले मैथ्स की वेटेज ज़्यादा थी, 180 मार्क्स का होता था, तो टीयर 1 अलग हुआ था, इस बार अलग हो रहा है। देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, इस बार भी है। अब इन्होंने क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर कॉम्प्रीहेंशन एस्से राइटिंग होगी, जिसमें आपकी 50 मार्क्स का एस्से आएगा। तो मतलब आपने एक चीज देखी कि अगर लास्ट ईयर एग्जाम की बात की जाए दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उसके अंदर सिर्फ लेट एस्से आया था 50 नंबर का, सिर्फ एस्से आया था 50 नंबर का। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइपिंग हुई थी जिसमें 40 मांग रखी थी और 10 मिनट का था, तो ये था आपका उस टाइम का। लेकिन इस बार हम पढ़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो सिलेबस दिया है, उन्होंने दिया है ये सिलेबस कि भैया 250 मार्क्स की तो आपके आएंगी एस्से, 40 मार्क्स का आएगा आप लोगों का 40 मार्क्स का आएगा एस्से, और 10 मार्क्स का आएगा लेटर। पिछली बार सिर्फ ये 50 का था आपका एस्से। तो सिलेबस बिल्कुल बदल गया है। अगर आपको कोई पिछले प्रीवियस ईयर का नाम भी कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर का बिल्कुल पैटर्न अलग था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे, इस बार के क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। तो किसी भी कोई भी अगर आपको मॉक टेस्ट बेच रहा है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा चैनल है, बड़ा ब्रांड है, तो आपने जैसे मॉक टेस्ट टीयर 1 में ले लिए, जो आपके काम नहीं है वही यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे मॉक टेस्ट खरीदना कोई फायदा नहीं होगा, पहले से मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं, देखिए मेरी जो वीडियो, मैं क्यों जे के लिए क्यों मैं फोकस करता हूँ, मैं क्यों एसएससी की नहीं डालता। क्या मैं एसएससी के लिए नहीं पढ़ाता बैच, क्या मैं सीजीएल के बैच नहीं पढ़ाता, बिल्कुल पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं आपको, क्योंकि एसएससी की इतनी भीड़ है, इतना आपको रश मिलेगा, कोई है ना, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जे के बारे में आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर, और इसीलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, और इसीलिए मैं शायद आप लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव आपको पता है 250 का ये हो गया। पार्ट बी के अंदर ग्रामर आएगी 30 मार्क्स की, ट्रांसलेशन आएगा 25 मार्क्स का, तो 50 का ही आएगा, 50 का ही आएगा। तो अब की बार बिल्कुल अलग हो रहा है एग्जाम। तो आपका प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर में क्या हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब की बार ये नया एग्जाम है और पहली बार हो रहा है, ऐसा मानकर चलिए। अभी इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर आऊंगा मैं। देखो ग्रामर की बात की जाएगी 30 मार्क्स का, आपको पता है। मैं पहले पार्ट बी को कवर कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। पार्ट बी को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पार्ट ए है, उसके अंदर आपको लिखना है ऐसे,
उसके लिए बहुत सारी वीडियो है, आपको आता भी है थोड़ा कंटेंट, उसके बारे में बताऊंगा कि ऐसे के लिए क्या तैयारी करनी है, और लेटर के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो और जहाँ पर आप भीड़ से अलग होकर अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो है ग्रामर। अब जिसका इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी उसके लिए अच्छी चीज़ होगी, अगला पेपर इंग्लिश है पूरा। इसके अलावा जिसने भी अभी कोई बैच लिया हुआ है, पहले बैच लेकर ग्रामर पढ़ रखी है, तो वही ग्रामर आपको पढ़नी है, मतलब अलग कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो पुराना है, अपन बता नहीं सकता कि पहले पूछेंगे, लेकिन अभी हाल ही के अंदर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर पैटर्न देखे गए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको पूरा क्या रहा। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो एसपीए और पीए का जो पैटर्न था मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट का था, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा, देखिए आपसे बोला जाएगा कि भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके बारे में बताओ। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, टाइप्स, मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं। 50% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अलावा जिनको पता होगा उनको ये पता होगा कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ग्रामर का इसका मतलब इस बार है कि ग्रामर आपको पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़नी है, सब कुछ। वो आपसे पूछ लेंगे परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस के बारे में बताओ, ये चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ लेंगे भैया ऑडेसिटी लिखा उन्होंने कि ये ऑडेसिटी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, क्या है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। इस ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आपके बिल्कुल ऐसे आएंगे, ऑप्शन के आएंगे लेकिन बहुत कम, बिल्कुल नॉमिनल आपको ऑप्शन वाले मिलेंगे, बाकी सब में आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे बोले एक्टिव पैसिव दे देंगे आपको, बोला जाएगा कि टी ग्रोस इन दार्जिलिंग, जो चाय पत्ती है वो दार्जिलिंग में उगती है, ये उन्होंने दे दिया आपको एक्टिव। अब आपको इसका बनाना है पैसिव, तो अब आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अभी तक तो आपको ऑप्शन मिल रहे थे, लेकिन अब की बार ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको खुद से डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अब की बार थोड़ा सा थरा नॉलेज, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को देखा जाएगा इंस्टेड ऑफ योर ऑप्शन वाली नॉलेज, क्योंकि इंग्लिश का जो आपका ऑप्शन वाली नॉलेज देखनी है वो तो आपको टीयर 1 में आपने दिखा दी, वो तो उन्होंने देख ली, लेकिन अब वो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज देखेंगे, कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट वाइज कितने अच्छे हैं आप इंग्लिश के अंदर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई सिमिली क्या होता है, तो सिमिली बताओ क्या होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा कि कोई वर्ड, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि भैया वाइवेशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है। इसी अलावा वोकैबुलरी पूछ ली जाएगी कि इसका मीनिंग बताओ, कोई वर्ड लिख दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा इसका मतलब बताओ, वन वर्ड में आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उसको वन वर्ड में एक्सप्लेन करके बताओ, ईडियम फ्रेज आएगी, उसको सेंटेंस में यूज़ करके बताओ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक सेकंड गाइस, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो आपसे पूछेंगे थरल नॉलेज, तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना आना चाहिए आप लोगों को। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी क्लियर। तो ग्रामर में अब की बार ये चीज़ें अलग मिलेगी आपको, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होंगे मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंपेयर करके बताऊं। और क्योंकि मैंने अब थोड़े कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि एसपीए पीए के पुराने पेपर निकलवा दूं आपके लिए। और आपका देखिए एसए का पुराना, जेजे का पुराना पेपर निकलवाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं नहीं निकलवाऊंगा, लेकिन मैं एसपीए पीए के पेपर जरूर निकलवाऊंगा। उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा पैटर्न इस जैसा है, तो शायद आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, तो मैं वो पैटर्न जरूर आपको बताऊंगा कैसे रहा। लेकिन अभी आपको मेरे हिसाब से ग्रामर बिल्कुल जीरो से पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए समवन, एनीवन, नो वन। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कंसेप्ट, ये चीज़ें पता चलती है कंसेप्ट वाइज। तो ध्यान रखिएगा, इसकी क्लासेस में कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए, मैं बताऊँगा किस तरीके से मिल सकती है और किन बच्चों को मिलेगी। तो ये तो है मेरी वीडियो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के ग्रामर सेक्शन के ऊपर। अब बात की जाए ट्रांसलेशन की, देखिए ट्रांसलेशन को बता देता हूँ मैं कैसे आएंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भैया वो आपसे 25 वर्ड पूछेंगे और आपको उसमें लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, और आपको मिलेंगे 20 मार्क्स अगर आपने सारे टिक लिख दिए। अच्छा कैसे आएंगे एग्जाम में, ऐसे पूछा जाएगा भैया संशोधन लिख देंगे वो हिंदी में, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, तो आप क्या लिख दोगे, अमेंडमेंट, है ना। इसी तरीके से पूछ लेंगे भैया संभवतः को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे परहैप्स। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से पूछा जाएगा कोई भी मान लो वर्ड, क्रांति पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे रेवोल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से आपसे वर्ड आएंगे डायरेक्ट, मैंने आपको बता दिया एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए थे जेजे के लिए, और मेरा पूरा आपका जो जेजे का पेपर आया वो पूरा उसी पे पैटर्न के ऊपर बेस्ड था, उसी तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक मॉक टेस्ट दिए जाए डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है गाइस, तो ये तो था मेरा ट्रांसलेशन के ऊपर। तो ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी, ग्रामर मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एस्से के ऊपर। देखिए एस्से तो सबसे पहली चीज़ 250 वर्ड लिखने हैं आपको, और एस्से के ऊपर देखिए
ऐसे को आप इफेक्टिव बना सकते हो जैसे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो आपको उस कंटेंट जो आपको लिखना है उसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आपका आ गया वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन के आपके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या नॉलेज हो सकती है कि कौन सी कंट्री कौन सी वैक्सीन बना रही है। जैसे चाइना बना रहा है साइनोवैक, इंडिया ने बनाई है कौन सी बनाई है कोवैक्सीन। और ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी आ जाएगी आपकी। सीरम इंस्टीट्यूट कौन सी बना रहा है भैया, वो बना रहा है ऑक्सफोर्ड मिलके बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है, आधार पूनावाला है, उनकी क्या सोच है, इंडिया की पॉलिसी क्या है। इसके अलावा हम कैसे मतलब क्या वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए डाल सकते हो आप। ठीक है, वैक्सीन काम कैसे करती है डाल सकते हो। भारत की पहली वैक्सीन कौन सी थी ये डाल सकते हो। वैक्सीन की बात की जाए तो हाल ही में इंडिया में अभी आपने देखा करंट अफेयर में पढ़ा हुआ कि न्यूमेंसिल नाम की एक वैक्सीन बनाई है जो कि पोलियो के लिए भारत की पहली वैक्सीन खुद की है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको आपके ऊपर कंटेंट, सबसे पहले तो आपके पास उसके लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। तो इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे आपसे पूछा जाएगा भैया फार्मर बिल के बारे में बता दो। अब मैंने दो सबसे हॉट टॉपिक बता दिया आपको, वैक्सीन और फार्मर बिल। तो फार्मर बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फार्मर बिल क्या है, क्या इशू है, क्यों अगेंस्ट हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, उस कंटेंट को लिखना आना चाहिए। तो उस कंटेंट को लिखना आना कब आएगा, जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी। तो मतलब घूम फिर के आप कहाँ पर आ गए, फिर से ग्रामर पर आ गए। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रामर ए और बी पार्ट की तैयारी कराऊंगा। पहले बी पार्ट को कवर कराऊंगा मैं 1 महीने के अंदर, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे एस्से और लेटर की साथ साथ। उसके बाद अब आप कहेंगे सर देखो एस्से लेटर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास। एस्से लेटर तो आपको देखो ऑथेंटिक मिल जाएंगे, एस्से लिखना कैसे, लेटर कैसे लिखना है। लेकिन जो ये ग्रामर हो, ये ट्रांसलेशन है, ये मैं आपको कराऊंगा और थरली कराऊंगा। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसके मॉक टेस्ट से, मैं आपको बताता हूँ पहले ही। तो गाइस ध्यान रखना, ये हो गया। लेटर आपको पता है कि एक फॉर्मेट होता है, वो फॉलो करना है। सैल्यूटेशन कहाँ आएगी, डेट कहाँ आएगी, एड्रेस कहाँ आएगी, ये सब करेंगे हम। आपको पता भी होगा और आपने ये वीडियो देख के आप कर भी सकते हैं कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है 50 नंबर का, यहाँ पर ही आपको 40+ नंबर लेने, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे में आप कितना ही अच्छा लिख लेना, अगर मान लो आपने फार्मर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें लिखी हैं थोड़ी बहुत और राइटर को पसंद नहीं आया तो आपके नंबर काट लेगा वो। और मान लो वो फार्मर्स बिल के फेवर में है और आपने उसके अगेंस्ट लिखे तो भी काट देगा। और अगर वो फेवर में नहीं है, आपने फेवर में लिख दिया तो भी काट सकता है आपके। तो समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि राइटिंग का नहीं पता नंबर मिले ना मिले, लेकिन ये गारंटी है ट्रांसलेशन में 100% मिलेंगे और ग्रामर में 100% मार्क्स देने पड़ेंगे उसको। तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बता दिया। जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आपको हेल्प करूंगा, क्या मैं मॉक टेस्ट दूंगा, कैसे दूंगा, किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, सब चीज़ें कवर होगी। बट मैंने आज आपको बताया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है कि 4 ऑप्शन आ गए तो वो रट दिए, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, तो ये 30 नंबर तभी आएंगे। ट्रांसलेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ो, हिंदी वाले उनको इंग्लिश में देखो और इंग्लिश वालों को हिंदी में देखो। तो ये स्ट्रेटजी है मेरी। एक और क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का कि सर क्या टियर 2 जो है हमारा और टियर 3 एक साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सारे टियर अलग अलग डेट पर होंगे। पहले टियर 2 क्वालिफाई होगा जब भी तो टियर 3 में जाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टियर 1 क्लियर कर दिया तो टाइपिंग भी देनी पड़ेगी, नहीं। आपका टियर 1 होगा तो आप टियर 2 दोगे, टियर 2 क्लियर होगा तो टियर 3 देंगे, टियर 3 अगर क्वालिफाई करके टाइपिंग तब आप जाओगे टियर 4 के अंदर। तो ये पूरी चेन चलती है 1 बाय 1 क्लियर करके जब चलोगे आप लोग। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था। प्रीवियस ईयर से कोई कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी होगी और कोई फायदा भी नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं और मैंने आपको ऑथेंटिक बता दिया जो बात है। इसके अलावा कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपके हर मैसेज का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बी सेंसिटिव, बी सिंसियर। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट लाइक डोंट वॉच, डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड डोंट कमेंट ऑल्सो इफ यू डोंट लाइक। थैंक यू।